हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होने वाले थे तो उस दौर का सबसे बड़ा जो गुंडा था वो फिरौन उसका नाम। उसने बहुत जुल्म किया लोगों पे। उसका जुल्म खत्म करने के लिए अल्लाह ने हजरत मूसा को पैदा कर किया। तो उसको ख्वाब दिखाया पहले। तो फिरौन ने ख्वाब देखा तो उसके जो नजुमी थे उन्होंने बयान किया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत का। तो उसने बोला कि मैं बच्चे ही पैदा नहीं होने दूंगा। और उसने ऐलान कर दिया कि हर मर्द अपनी बीवी से अलग रहे। जितने बच्चे मां की पेट में आए वहां हर दरवाजे पर एक दाई मुकर्रर कर दो कि जैसे ही बच्चे पैदा हो उनको कत्ल कर दो। इत्तेफाक की बात, जब ये ऐलान हुआ तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के शिकम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ चुके थे। वो दाई आई, वो फिरौन की यहाँ नौकरी करती थी, वो वजीफा खार थी, लेकिन अल्लाह ने उस दाई के दिल में हजरत मूसा की अम्मी की मोहब्बत पैदा की। हजरत मूसा पैदा हुए तो दाई ने क्या किया, इतना खूबसूरत बच्चा है। देखो हर नबी खूबसूरत होते हैं, नबी का नसब सबसे आला होता है हर दौर में, नबी का हुस्न सबसे ज्यादा होता है, नबी का तकवा, उनका इल्म, यानी नबी हर दौर में मुमताज होता है, हर नबी की शान। तो बहुत खूबसूरत थे। तो दाई ने क्या किया, बकरी ज़बा की और बकरी ज़बा करके हांडी में डाली और डाल करके फिरौन के महल के पास रखवा दिया कि भाई देखो बच्चा पैदा हुआ था, हमने उसको ज़बा कर दिया, किस्सा तमाम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा अपनी अम्मी से, अम्मी अभी तो ये बच्चा पेट में था और ये पैदा नहीं हुआ था, और हमने चूंकि ये बात नहीं की थी तो बच्चे की जान खतरे में थी। अब हम कह चुके कि बच्चे को हमने ज़बा कर दिया, और अब अगर हम पकड़ा गए तो अकेला बच्चा नहीं मरेगा, अब तुम भी मरोगी, मैं भी मरूंगी, ये दाई भी मरेगी, सब मरेंगे। तो मां ने कहा बेटी क्या करना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि अम्मी एक काम करो, मैं एक संदूक लाती हूँ, संदूक का इंतजाम करती हूँ, वो संदूक में तुम मूसा को डाल दो और उसको दरिया में डाल दो। तो आपने कहा मेरे बच्चे को मैं दरिया में, कहा कि ये ना करोगे तो बच्चा भी गया, तुम भी गए, हम भी गए, पूरी फैमिली जाएगी, पूरा खानदान जाएगा। लेकिन इतना होगा कि बच्चा दरिया में जाएगा, कहीं ना कहीं किसी को मिलेगा, वो पाल लेगा, तुम्हारा बच्चा जिंदा तो रहेगा और तुम भी जिंदा रहोगी। अब माँ से पूछो, एक दो दिन का बच्चा वो संदूक में डाल के दरिया में डाले कैसे। इन उलमाए किराम से पूछिए, आदमी कोई चीज कहीं भी रखे बाद में वो चीज वहां मिल सकती है, लेकिन जो चीज दरिया में डाली जाती है, दरिया में डाली हुई चीज कभी वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि दरिया बहता रहता है और दरिया में डाली हुई चीज पता नहीं कहां से कहां पहुंचेगी, कहीं मिल सकती है, दरिया में डाली हुई चीज नहीं मिल सकती। इसीलिए कहते हैं नेकी कर, हाँ, यानी नेकी करके भूल जा, वो तुझे मिलना नहीं है। फिर कैसे मिलेगी, अगर अल्लाह ने कबूल कर ली तो फिर अल्लाह अपने शान के मुताबिक उसका सिला देगा। तो दरिया में डालना है। अब आपने संदूक में रखा तो सही, दरिया में डालने के लिए जब पहुंची, मां की ममता फड़क उठी, मां के सीने में जोश मारने लगी ममता। आपने उस संदूक डालते हुए रो पड़ी, और रोते रोते, देखो जब इंसान पर आखिरी वक्त आता है, किसी भी मामले में एंड हो जाता है, तो फिर उसकी नजर किस पर पड़ती है, अपने मौला पर। जैसे ही संदूक दरिया में डालने लगी, नजर उठी और रोते हुए कहा, अल्लाह मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूं कि जो चीज तेरी पनाह में और तेरी अमान में दे दी जाती है वो चीज कभी जाय नहीं होती। मैंने अपना बेटा तेरी अमान में दे दिया, इसको तेरे सुपुर्द किया, तेरी मदद में दिया, तेरी अमान में दिया, बस जैसे ही डाल दिया और वापस लौट गई। खुदा का करना, वो दरिया से नहर निकलकर फिरौन के महल में जाती थी और वो संदूक उसी महल में चली गई। फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ। देखो अल्लाह की शान, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह पे भरोसा करो। अरे फिरौन जैसे काफिर के लिए आसिया जैसी मोमिना पैदा की जाती है, कभी सोचा फिरौन को आसिया क्यों दिया, क्यों दिया फिरौन को आसिया। अल्लाह की शान समझो, उस पे भरोसा करो। साए से डरने वालों, चिपकली कुत्ते बिल्लों से डरने वालों, अपने जैसे इंसानों से डरने वालों, जिस खुदा का कलमा पढ़ते हो उसकी शान समझो। फिरौन जैसे पापी और जालिम के घर में आसिया को क्यों पहुंचाया,
आसिया को इसलिए पहुंचाया कि मूसा तुम्हारी परवरिश करनी थी तो तुम्हारे पहुंचने से पहले एक पाकीज़ा गोद का इंतजाम कर दिया गया, वरना कभी काफिर के घर में भी मोमिना बीवी पहुंची है, वो भी आसिया जैसी मोमिना। देखो मूसा को बाद में ले जाते हैं, पहले उनके लिए गोद का इंतजाम करते हैं। वजह सिर्फ ये कि मां ने कह दिया तेरी पनाह में दिया, मां ने कहा तेरी पनाह में दिया। और फिर सुनो, जब वो नहर के जरिए से आया, आसिया के साथ बैठा था, प्यार की बातें हो रही थी। ये बात भी आपको बताऊं, खास बात, जब फिरौन के निकाह में आसिया गई तो अल्लाह ने फिरौन को नामर्द कर दिया ताकि वो आसिया के साथ बीवी जैसा सलूक न कर सके। आसिया की हिफाजत की, इसीलिए उसके यहां बच्चे नहीं थे। और फिर बच्चे नहीं होने पे क्या, जिसके यहां बच्चे नहीं होते उसको बच्चे की बड़ी अहमियत होती। जब संदूक आई, उठाई, खोली तो देखा कि बच्चा, और इतना खूबसूरत, कहा ये वही है जो मैंने ख्वाब में देखा था कि वो मेरी हुकूमत खत्म। आसिया ने कहा ये सब वहम है, ये कोई यहां से आ रहा है, दरिया में तो चीजें दूर से बह के आती है, दूर से बह के आ रही है, अपने यहां से थोड़ी आ रहा है। और निकाला, और निकालने के बाद फिरौन को आसिया ने कहा लोग ताना देते हैं कि तुझे औलाद नहीं, इसको ही अपना बच्चा बना लेना, बेटा बना ले, तो ये ताना खत्म हो जाएगा। उसको बात समझ में आई। देखो अल्लाह की शान देखो। और उसने कहा हाँ इसको बेटा बना ले। और जब बेटा बना ले तो फिर क्या कहा, लाओ। अब देखो जो कत्ल करा रहा था, इतने सब बच्चे कत्ल कराए जिसके लिए, अब वो अल्लाह की पनाह की बरकत, अल्लाह की पनाह की बरकत। अब क्या कह रहा है, लाओ सारी दाइयों को, और मेरे इस बच्चे को, मेरे बच्चे को ये दूध पिलाएगी और मैं उनको इनाम दूंगा। आप देखा सारी दाइयां आई, वो मुसलमान नहीं थी, वो फिरौनी थी। मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया, मुंह फेर लिया। तवज्जो है, मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया, मुंह फेर लिया। अरे नादान, जब मूसा काफिरा का दूध नहीं पीते और मूसा को काफिरा का दूध पीने नहीं देते, इतनी गैरत है अपने नबियों के लिए, काफिरा का दूध पिया नहीं, पीने दिया नहीं। तो जब मूसा काफिरा का दूध नहीं पीते तो काफिरा के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकते हैं? जब मूसा की दाई काफिरा नहीं हो सकती तो महबूब की माँ काफिरा कैसे हो सकती है? हमारे नबी की माँ काफिरा नहीं थी, हमारे नबी की माँ तो मोमिना थी, बल्कि मोमिना औरतों की शान थी वो, इसलिए कि मेरे नबी की अम्मी जान थी वो, जो नबी सबकी जान है, आमिना उस नबी की भी अम्मी जान है। मेरे नबी की अम्मी की शान क्या होगी? लेकिन अब आप कहेंगे हुजूर ने तो हलीमा का पिया दूध। तवज्जो, बहुत खास बात आ गई। आपने मिलाद भी रखा था ना इसका उन्वान, इसलिए आ गई मिलाद की बात। जश्न गरीब नवाज के साथ मिलाद की बात भी आ गई। हाँ देखिए, मूसा ने काफिरा का पिया नहीं और हलीमा का हुजूर ने पी लिया, सोएबा का भी पी लिया, का उन्होंने तो नहीं पिया, वो तो मेरे नबी के बाद के मर्तबे के है ना, और हमारे नबी ने पी लिया काफिरा का। हमने कहा हाँ पी लिया, फर्क क्या है? मूसा ने काफिरा का पिया नहीं, तवज्जो आपकी, मूसा अलैहिस्सलाम ने काफिरा का पिया नहीं, और मेरे नबी ने जिसका पी लिया उसको काफिर रहने दिया नहीं, जिसका पी लिया उसको काफिर रहने दिया नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने जिस जिस दाई का दूध पिया है, अल्लाह ने हर दाई को कलमा पढ़ने की तौफीक अता की। काफिरा का न पीना ये भी बड़ी बात है, लेकिन पीकर काफिरा को मोमिना बना देना उससे बड़ी बात है। ये शान अपने नबी की, इसीलिए तो मेरे इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारी
दाइयां आई, किसी का नहीं पिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी आई थी, ऐलान सुन के दाइयों को बुलाया, तो उन्होंने फिरौन से कहा, फिरौन एक दाई अपने शहर में ऐसी रहती है जो पाकीज़ा समझदार बच्चे किसी का दूध नहीं पीते उसका पी लेते, मैं उसको जानती हूँ, वो आई नहीं है क्योंकि वो आती नहीं है जल्दी, अगर तू कह तो बुला के ला, बुला के ला, अगर पी लिया इस बच्चे ने तो हम उसको डबल इनाम देंगे। वो भाई अम्मी चलो चलो, मूसा मिल गए, कहाँ है? वो फिरौन के महल में, वो किसी का नहीं दूध पी रहे हैं, चलो। आई, जैसे इनकी गोद में दिया दूध पीने लगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दिल पे इल्हाम किया, ए मूसा की अम्मी, तूने इसको मेरे हवाले किया था ना, मेरी अमान में दिया था ना, देख जो चीज हमारी अमान में दी जाती है हम उसकी कैसी हिफाजत करके लौटा दिया। मूसा की अम्मी ने हजरत मूसा को अल्लाह की अमान में दिया तो फिरौन के पंजे और शिकंजे में भी आराम से परवरिश पाते रहे। दूसरी आलमी जंग से डरने वालों, किसी का कुछ भी होगा, नमाज पढ़ के अल्लाह की पनाह हासिल कर लो, कहीं कुछ भी होता रहेगा, इंशाअल्लाह तुम्हारे बालों पर कभी गुबार भी नहीं आएगा।